नमस्कार। क्यों देवताओं को ज़्यादा महत्व दिया गया? देवताओं को अच्छा माना गया, उनको सभी संपत्तियाँ दी गई और क्यों दानवों को या राक्षसों को बुरा माना गया, उनको मिनिमम संपत्ति दी गई? उसके पीछे बहुत बड़ा गहरा रहस्य है और उसके बारे में एक कम प्रचलित पौराणिक कथा है। हुआ यूँ कि ब्रह्मा जी ने सर्जन करके किसको कौन-सी कैटेगरी में रखना चाहिए, अर्थात किस तरह के जीव को मनुष्य बनाना चाहिए, किस तरह के जीव को दानव बनाना चाहिए, किस तरह के जीवों को देव बनाना चाहिए, वो ढूँढने के लिए उन्होंने एक परीक्षा करने का सुझाव दिया गया। तो ब्रह्मा जी ने सभी जीवों को एक बड़े भोग के लिए आमंत्रित किया। उनके सामने तरह-तरह के भोग, डिलीशियस फूड आइटम्स रखी गई थी। जैसे ही सभी लोग बैठे, ब्रह्मा जी ने ये अनाउंस किया कि आपके सामने जो खाना पड़ा हुआ है, वह खाना आपका ही है, लेकिन आपको ये खाना खाने के लिए एक कंडीशन को फुलफ़िल करना होगा और वो कंडीशन ये थी कि आपको अपने एल्बो को बेंड किए बगैर, अर्थात अपनी कोहनी को मोड़े बगैर खाना खाना है। अब ये तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि कोहनी को मोड़ना तो पड़ेगा ही, आपको एल्बो को बेंड करना ही पड़ेगा। तो कुछ जीव थे, जैसे ही उन्होंने ये सुना, वो रोने लगे, उपद्रव करने लगे। आई नीड टू बी फेड, खाना खाना मेरा अधिकार है, वैसा कहकर चिल्लाने लगे। सो ब्रह्मा जी ने उनको पिशाच की कैटेगरी में रखा। कुछ ऐसे जीव थे जिन्होंने खाना पकड़ लिया, ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको यक्ष की कैटेगरी में रखा। कुछ ऐसे जीव थे, जैसे ही उन्होंने खाना देखा, वो खाना और ये कंडीशन सुनी ब्रह्मा जी की, उन्होंने खाना पकड़ के, चोरी करके दौड़ के चले गए और खाने लगे। उनको राक्षस की कैटेगरी में रखा गया। कुछ ऐसे जीव थे, जिन्होंने खाना अपने मुँह से खाना स्टार्ट कर लिया, उनको पशु की कैटेगरी में रखा गया। कुछ ऐसे जीव थे जो अब ये सोचने लगे कि क्या कर सकते हैं इसके बारे में, कोई तो उपाय होगा। वो विचार करने लगे, वो मंथन करने लगे, वो आपस में डिस्कस करने लगे, उनको मनुष्य की कैटेगरी में रखा गया। कुछ ऐसे जीव थे, जिन्होंने ये सोचा कि यदि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएँगे, तो हमें शायद कोई छूट भी दे दे। तो उनके पास गाना बजाना जो उनको आता था, या जो आर्ट फॉर्म उनको आती थी, वो ब्रह्मा जी के सामने वह एक्सप्रेस करने लगे, रिप्रेजेंट करने लगे। तो उनको गांधर्व की कैटेगरी में रखा गया। कुछ ऐसे भी जीव थे, जिन्होंने सामने वाले की थाली में जो खाना था, वो अपने एल्बो को बेंड किए बगैर उनकी थाली में से लिया और सामने वाले के मुंह में रख दिया। तो सामने वाले को खाना मिल गया। ये देखकर जो सामने बैठा हुआ था, उसने भी उस व्यक्ति की थाली में जो खाना था, वो लेकर उसके मुंह में रख दिया। तो वो सभी एक दूसरे को फीड करने लगे। उस तरह के जीव को देव कहा गया और ब्रह्मा जी ने सभी संपत्ति या सभी सम्मान उस तरह के जीव को दे दिया। एक प्रसिद्ध ऋग्वेद की ऋचा भी है उसके पीछे। संगच्छध्वं संवदत्वं संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात जैसा देवताओं ने किया था, एक दूसरे को फीड करना, कोऑपरेशन से जीना, यदि हम भी वैसे जिएंगे, तो हम भी सभी तरह की संपत्तियों के मालिक हो जाएंगे। तो आने वाले समय में यदि हमें भी संपत्ति चाहिए, यदि हमें सम्मान चाहिए, तो हमें चाहिए
कि सिर्फ अपने बारे में न सोचे, ये जो पूरी कहानी है उसके तात्पर्य को समझे। यदि सामने खाना रखा है और आप अपनी कोहनी को मोड़े बगैर यदि नहीं खा सकते हो और यदि आप चिल्ला रहे हो, उपद्रव कर रहे हो कि मुझे नहीं मिल रहा है, सामने है लेकिन नहीं मिल रहा है, तो समझ लो कि आप पिशाच हो। यदि आप अपने मुँह से खाना स्टार्ट कर रहे हो विदाउट यूजिंग योर हैंड, किसी भी रिसोर्सेज का उपयोग करके यदि आप अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल कर रहे हो तो मान लो आप पशु हो। यदि आप चोरी करके भाग गए तो आप दानव हो। यदि सिर्फ़ सोचने भी लगे रहे, कुछ किया नहीं, तो समझ लो मनुष्य हो। और यदि आपके पास जो रिसोर्सेज थे, वो आपने दूसरों की सहायता के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया, तो ये यूनिवर्स का फरमान है, ऋग्वेद की ये घोषणा है कि जैसा ही आप ये करोगे, सभी तरह की संपत्ति आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आने वाले समय में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हम सब के अंदर डेवलप हो, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूँगा। शुभम भवतु। प्रणाम।